औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा आज हम अपना सबक नंबर 1 का आखिरी दर्स मुकम्मल करेंगे। सबक नंबर 1 हमारा कीमती सरमाया। पिछले दर्स में हमने इसके सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 5 तक किए थे। आज हमने इसके सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 और सवाल नंबर 10 मुकम्मल करना है। अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारा, मुरादो जाते हुए लालटेन क्यों ना लेकर गई। पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि मुरादो सफिया को अकेली छोड़कर कहाँ गई थी। मुरादो सफिया को अकेली छोड़कर डॉक्टर को बुलाने गई थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि मुरादो जाते हुए लालटेन क्यों ना लेकर गई। इसका जवाब है क्योंकि वो जानती थी कि सफिया की हालत बहुत खराब थी, कहीं वो अंधेरे में घबरा ना जाए। कहीं वो अंधेरे में घबरा ना जाए। सवाल नंबर 7, सफिया ने लालटेन किसे दी और क्यों। सफिया ने लालटेन किसे दी और क्यों। सफिया ने लालटेन एक अजनबी को दी क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी और उसे डॉक्टर को बुलाने जाना था। सफिया ने लालटेन एक अजनबी को दी क्योंकि इसकी बेटी बहुत बीमार थी और उसे डॉक्टर को बुलाने जाना था। सवाल नंबर 8, मुरादो जब वापस आई तो मजीद घबरा गई क्यों। मुरादो जब वापस आई तो मजीद घबरा गई क्यों। वो इसलिए मजीद घबरा गई क्योंकि घर में बहुत ज्यादा अंधेरा
छाया हुआ था। वो इसलिए मजीद घबरा गई क्योंकि घर में बहुत ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था। सवाल नंबर 9, सफिया का बुखार दवा खाए बगैर ही उतर गया, कैसे? सफिया का बुखार दवा खाए बगैर ही उतर गया, कैसे? इसका जवाब है सफिया ने एक अजनबी की मदद की, इसलिए उसकी दुआ से उसका बुखार उतर गया। सफिया ने एक अजनबी की मदद की, इसलिए उसकी दुआ से उसका बुखार उतर गया। सवाल नंबर 10, इस सबक में एक अखलाकी इस कहानी में एक अखलाकी सबक पोशीदा है। अपने अल्फाज में लिखिए। इस कहानी में एक अखलाकी सबक पोशीदा है, अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, इस कहानी में इसार और कुर्बानी का सबक पोशीदा है। लफ्ज पोशीदा का मायने होता है छुपा हुआ। यानी कि हमें दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह देनी चाहिए। इस कहानी में एक अखलाकी सबक पोशीदा है, अपने अल्फाज में लिखिए। इस कहानी में इसार और कुर्बानी का सबक पोशीदा है, यानी कि हमें दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देनी चाहिए। जब हम अपनी ज़रूरत को पसे पुश्त डाल देते हैं और दूसरों की ज़रूरत को अहमियत देते हैं, दूसरों के काम आते हैं, इसी को इसार और कुर्बानी कहते हैं। और यही सबक इस कहानी से हमें मिलता है।
हमारा सबक नंबर 1 कीमती सरमाया मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।